हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग फार्मेसी ज्ञान। फ्रेंड्स, आइए आज हम जानते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है हमारी फार्मेसी के थर्ड सेम में आता है एंड डी फार्मा की फर्स्ट ईयर में पढ़ता है। तो पहले तो हम जानते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के बारे में कि क्या जरूरत है हमें फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की और क्या आवश्यकता पड़ी हमें फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की। तो जानते हैं हम पहले तो ये जानते हैं कि जो हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट बने होते हैं वो सभी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के तहत बने होते हैं। यदि सपोज दैट हम कोई टैबलेट प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई सिरप प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की तो आवश्यकता पड़ेगी ना हमें। और यदि हमें उस इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ रही है तो कहीं ना कहीं हम उस इंस्ट्रूमेंट को क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। और ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, हमें उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में स्टडी तो करनी चाहिए कि वो क्या उसकी मैकेनिज्म होगी, कैसे वो वर्क करेगा, कैसे उसे हमें हैंडल करना है। तो ऑल ओवर द स्टडी हम इसी प्रकार से करते हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में कि क्या होता है, कोई इंस्ट्रूमेंट होता है पर्टिकुलर, यदि इंस्ट्रूमेंट में हमें कोई टैबलेट है क्या करनी है, जैसे उसका फ्लो ऑफ फ्लूइड हमें क्या करना है, चेक करना है। किसी टैबलेट का है, किसी सिरप का, किसी सस्पेंशन का, किसी एमल्सन का, तो हम क्या करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के तहत हम उसका फ्लूइड निकालेंगे। जैसे उसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं रोटामीटर, ठीक है ना। और जैसे साइज रिडक्शन जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का फर्स्ट यूनिट में आता है, फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो इसमें क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है इसका, रोटामीटर। एंड सेकंड जो हमारा टॉपिक होता है साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन में क्या होता है, कोई पर्टिकुलर हमारा क्या होगा, ड्रग होगी तो उसकी हमें क्या होगी, लार्ज मॉलिक्यूल होगा, तो उसे क्या करना होगा, हमें रिड्यूस करना है, यानी छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना होगा। तो कहीं ना कहीं हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी, किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी ना। और वो इंस्ट्रूमेंट कहाँ किससे बिलोंग करता है, इंजीनियरिंग कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे बॉल मिल है, हैमर मिल है और एनर्जी मिल है, ठीक है ना। तो क्या आवश्यकता पड़ेगी हमें, उसकी एप्लीकेशन एंड उसकी मैकेनिज्म की, वो इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्क कर। और यदि हम हेमर मिल की स्टडी नहीं करते हैं, डायरेक्ट कोई कार्य करते हैं और हेमर मिल यूज करते हैं, तो हम उसे क्या करेंगे, प्रॉपर यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें क्या होता है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आता है जैसे हमारा साइज। इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी ड्रग है तो उसमें क्या है कि डिफरेंट टाइप की मॉलिक्यूल्स है, तो उसे क्या करना है, हमें सेपरेट आउट करना पड़ेगा। जैसे ये ग्रेन्यूल फॉर्म अलग करेंगे हम और पाउडर फॉर्म को अलग करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे बैक फिल्टर होता है, फिल्ट्रेशन का कार्य होता है, मतलब हम उसे फिल्टर करेंगे, फिल्टर करके अलग अलग कर देंगे हम उसको, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है जो हमारा नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी हीट ट्रांसफर। अब हीट ट्रांसफर का यहाँ इंजीनियरिंग में क्या रोल है, इंजीनियरिंग में हीट ट्रांसफर का सिंपल और सीधा सा रोल है कि एवोपरेशन, ड्राइंग एंड डिस्टिलेशन। क्या होगा, यदि हमें पता होगा कि हीट क्या करती है, हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है, तो हमें इस चीज से ये अंदाजा होगा या हमें इस चीज से ये कैलकुलेट करेंगे कि एवोपरेशन में क्या होता है कि जहां पे हीट क्या होगी, हायर होगी, वहां लोअर की साइड जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें एवोपरेशन में वाष्पीकरण, जो हम उसे कहते हैं वाष्पीकरण भी कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड क्या होगा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक और आता है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होगा, जो हमने सपोज दैट हमने कोई टैबलेट ली है, अब टैबलेट में क्या है, उसमें टेम्परेचर कम है और टेम्परेचर का रूल क्या है, हायर से कम की ओर, तो क्या होगा, वो टैबलेट क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा होता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इज द डिफाइंड एज द कंपोनेंट्स ऑफ सेपरेशन लिक्विड मिक्सचर। इसमें क्या होता है, हमारा लिक्विड मिक्सचर होता है उसके कंपोनेंट्स सेपरेट करता है। लिक्विड मिक्सचर में जैसे कोई अदर पार्टिकल भी होंगे तो उसके डिस्टिलेशन प्रोसेस के तहत क्या होगा, वो अदर पार्ट जितने भी होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। हमारी थर्ड यूनिट आती है ड्राइंग। ड्राइंग यानी कि इसका सिंपल सा हमारा वर्ड इंडिकेट करना है, ड्राइंग यानी कि किसी भी टैबलेट या कैप्सूल को क्या करना, ड्राई करना, सुखाना। तो इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन होती है लॉस ऑफ वाटर, यानी कि जो हमारी टैबलेट है उसमें से जो वाटर है उसको क्या करना है, रिमूव करना, रिमूवल ऑफ वाटर। तो इसमें क्या होगा, कोई इंस्ट्रूमेंट भी इसमें यूज होंगे, जब हम कोई टैबलेट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी बहुत मॉइस्चर तो रहेगी, हम उसे कैसे करेंगे, ड्राई, वैक्यूम ड्राई, ट्रे ड्राई, इन सभी इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। और ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ से और कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग के इंटरनल आते हैं और जो बना रहे हैं वो इंजीनियर बना रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं जैसे। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो वैक्यूम ड्रायर इंस्ट्रूमेंट है हम उसकी क्या करेंगे, वर्किंग पढ़ेंगे, ये कैसे काम करता है, इसका क्या कार्य होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसकी क्या लिमिटेशन है। तो हमें क्या होगा, हम उसे आसानी से अपनी टैबलेट या कैप्सूल जो भी चीज है हम उसे क्या करेंगे, ड्राई कर सकेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आता है मिक्सिंग। मिक्सिंग में क्या होता है कि जैसे कोई पार्टिकल है, कोई कंपोनेंट है, कोई पाउडर है, कोई सस्पेंशन, कोई इमल्सन, कोई सिरप है, वो क्या हो रहा है, मिक्स नहीं हो रहा है। जैसे कई चीजें होती हैं, जैसे कोई सपोज दैट हम क्या करते हैं,
इसमें क्या लेते हैं हम, वाटर लेते हैं, ठीक है। अब वाटर के साथ हम इसमें क्या करते हैं, ऑयल भी ऐड करते हैं। तो क्या ये आसानी से मिक्स होगा, नथिंग, नेवर, नहीं होगा। क्योंकि क्या हो रहा है इसमें, इसमें फेस बन रही है, वाटर अलग फेस नीचे रहेगा और ऑयल अलग फेस नीचे रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें मिक्सिंग में जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं उनकी स्टडी करेंगे, वो इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या उनकी एप्लीकेशन है, क्या उनका स्ट्रक्चर है, ठीक है। कि हमने अभी तक देखा, फर्स्ट यूनिट में देखा हमने, सेकंड यूनिट में देखा, थर्ड यूनिट में देखा, ऑल ओवर क्या स्टडी हो रही है, इंस्ट्रूमेंट की स्टडी हो रही है। तो हमारी इंजीनियरिंग से हम समझ रहे हैं कि हमें क्यों आवश्यकता है इंजीनियरिंग की, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की हमें क्या जरूरी है अपनी फार्मेसी फील्ड में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो आती है हमारी फोर्थ यूनिट, फिल्ट्रेशन। जैसे अब शब्द से इंडिकेट हो रहा है फिल्ट्रेशन, यानी कि कोई पार्टिकल साइज है, जैसे हमें क्या करना है, फिल्टर आउट करना है, ठीक है ना। लिक्विड में है तो लिक्विड में हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर से जो भी होंगे उससे फिल्टर करेंगे। और जैसी कोई चीजें होती है जो ऐसे आसानी से फिल्टर नहीं होती, तो क्या करते हैं, बड़े पैमाने पे कोई ड्रग या कोई कैप्सूल या कोई भी चीज बना रहे हैं, तो उसके लिए बड़े पैमाने पे क्या करेंगे, रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी। और रॉ मटेरियल में हो सकता है कि कोई दूसरी चीज में ऐड हो, हमें क्या करना है, उसे फिल्टर आउट करना है। तो फिल्टर आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, फिल्ट्रेशन में जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं उन इंस्ट्रूमेंटों की स्टडी करनी होगी और इंस्ट्रूमेंटों को हैंडल करना भी सीखना पड़ेगा। कहाँ सीखेंगे, फार्मास्यूटिकली इंजीनियरिंग में, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है, और इसमें जो यूज होते हैं हमारे रोटरी ड्रम फिल्टर होते हैं और मेटा फिल्टर होते हैं, ठीक है ना। जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें यूज होते हैं फिल्ट्रेशन में। और हमारी फोर्थ यूनिट है जो उसका सेकंड टॉपिक होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। आसानी से आपने देखा भी होगा सेंट्रीफ्यूगेशन हर जगह। क्या होता है, कई बार जब हम डेयरी पे जाते हैं, दूध डेयरी पे, तो क्या होता है, एक गोला टाइप का रखे होते हैं, उसमें वो क्या ट्यूब रखे होते हैं, और ट्यूब में क्या करते हैं, वो ऐड करते जाते हैं मिल्क को। जैसे इतनी ऐसी ऐसी ट्यूब रहती है, ठीक है ना, इस ट्यूब में वो क्या करेंगे, मिल्क ऐड करेंगे, ठीक है ना। मिल्क ऐड करने के बाद वो क्या करेंगे, इस ट्यूब को इस प्रकार से, उनकी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन रहती है, यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ ऐसे ऐड करने के बाद इसे क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे, घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे, घुमाते घुमाते क्या होगा, जो हैवी मटेरियल है उसका, जो उस मिल्क में जो हैवी मटेरियल है, हम ये भी कह सकते हैं जो क्वालिटी वाला जो मटेरियल है वो नीचे सेपरेट आउट हो जाता है इसके नीचे, ठीक है ना। और जो वाटर है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। तो सेंट्रीफ्यूगेशन से एक प्रकार का हम इसे सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स कहते हैं, उसमें लग रहा है जो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लगता है, जिससे क्या होता है, जो हमारा सिरप या कोई हमारा मिल्क भी समझ सकते हैं हम, उसमें जो क्वालिटी हमें देखनी है तो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स की तहत हम देख सकते हैं। जैसे सपोज दैट हम कोई लिक्विड फॉर्म में कोई प्रिपरेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में, अब हमें देखना है उसमें जो कितने जो है हैवी मटेरियल कितने हैं, उसमें कितने ऐड हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स के तहत हम उसे आसानी से कैलकुलेट या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो सेमी कंटिन्यूस होते हैं और सुपर कंटिन्यूएंसी होते हैं, सेंट्रीफ्यूगेंसी, सुपर सेमी, देखो सेमी कंटिन्यूअस एंड सुपर सेंट्रीफ्यूगस, इसमें जो इंस्ट्रूमेंटों का यूज होता है। तो अब आपने देखा, हमने फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट में जो समझाया है उसमें आसानी से आप समझ सकते हो ऑल ओवर दी इंस्ट्रूमेंटों की स्टडी की जा रही है, एंड कहीं ना कहीं हमारी फार्मेसी में बहुत ज्यादा ही यूजफुल होने वाले हैं, ठीक है ना। अब हमारी जो लास्ट यूनिट आती है, तो लास्ट यूनिट में क्या है, मटेरियल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शंस ऑफ क्रोजन। इसमें क्या होता है, जो हमने अपने मटेरियल लिया है फार्मास्यूटिकली प्लांट एंड कंस्ट्रक्शन से, तो क्या होगा, हमने मटेरियल ले लिया है, मटेरियल लेने के बाद क्या होगा, हमने मटेरियल को स्टोर किया, अब स्टोर कर लिया तो इसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं क्रोजन, क्रोजन से मतलब हम ये भी कर सकते हैं कि संचरण होता है। जैसे कोई हम आयरन की कोई मेटल लेते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, क्रोजन होने लगता है, मतलब जंग टाइप की लगने लगती है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो रॉ मटेरियल है, हमारा जो प्रिपेयर मटेरियल है, उसमें भी तो कहीं ना कहीं क्रोजन हो रही होगी ना। तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं, ऑल ओवर दी क्रोजन पढ़ते हैं, टाइप ऑफ क्रोजन, क्यूज ऑफ क्रोजन, कैसी क्रोजन होती है और हम इसकी प्रिवेंटेशन यानी हम उसे कैसे रोक सकते हैं क्रोजन को, ठीक है ना। तो हमने देखा कि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग जो है ना, कहीं ना कहीं हमारी फार्मेसी में बहुत ही ज्यादा संबंध रखता है। आई होप आपको समझ आया होगा जो हमने समझाया। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे फ्लो एंड फ्लूइड पढ़ेंगे, इसके इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ेंगे, हम इसमें साइज रिडक्शन पढ़ेंगे। साइज रिडक्शन यानी कि जो लार्ज पार्टिकल है उसकी क्या होगी, साइज स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करता है, साइज रिडक्शन, ठीक है ना। साइज सेपरेशन क्या करेगा कि जो पार्टिकुलर साइज के जो ग्रेन्यूल होंगे ना पार्टिकल क्या करेंगे, सेपरेट अलग अलग से, एक प्रकार से छन्ना भी कह सकते हैं, छानना, ठीक है ना।
और इसके बाद हम ऑल ओवर दी अपनी जितनी भी यूनिट है उसे कंप्लीट करेंगे आने वाले लेक्चर में। तो थैंक यू। आई